नर्मदे हर। ये देखिए कितना सुंदर पीपल का वृक्ष। और यहीं पर नर्मदा जी के ठीक किनारे एक आश्रम है। ये देखिए संत महात्मा बैठे हुए हैं और ये खड़ी है हमारी धन्नो। लेकिन जब हम इधर देखते हैं, ये किसी संत की समाधि है जो यहाँ तपस्या किए होंगे। और ये देखिए मंदिर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। तो और इसके मंदिर के ठीक पीछे नर्मदा जी हैं। और ये देखिए महाराज जी, मतलब स्थान, यहाँ परिक्रमा वासियों की सेवा भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन ये खुद अपनी सेवा करने में असमर्थ हैं। अब असमर्थ क्या कि अगर कोई भक्त आ जाए, देखिए नर्मदा नदी का बोर्ड लगा है, देखिए आप, ये नर्मदा जी का पुल बन रहा है यहाँ पर जी। पहले भी पुल है, एक नया पुल बन रहा है। ये देखिए थोड़ा सा हम और चल के दिखाते हैं, फिर महाराज जी से बात करते हैं। थोड़ा सा इधर ही ये देखिए, ये जीर्ण शीर्ण सब पड़ा हुआ है। ये देखो, किसी समय एक कुटिया गुलजार हुआ करती थी, अभी भी शायद कुछ रहते हैं महात्मा वगैरह, लेकिन यहाँ पर तो शायद ये धुना उना लगता हो या जो भी है। और ये देखिए नर्मदा जी हैं इधर, इसके पीछे ठीक देखो, ये आप देख रहे होंगे, वो नर्मदा जी दिखाई दे रही हैं। तो देखिए नर्मदा जी के बिल्कुल किनारे ये स्थल है और बहुत ही सुंदर जगह है। किसी समय ये इमारत बहुत भव्य रही होगी, जो आज ये बदहाली के आंसू बहा रही है। और केवल भक्तों की कमी को अपनी बाट जो रहा है ये मंदिर जो है अपनी भक्तों की बाट जो रहा है कि शायद कोई भक्त आएगा जो इसकी सुनेगा। बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और थोड़ा पास से देखते हैं, ये देखिएगा, ये नर्मदा जी का देखिए, ये पुल है और किनारे से ही सड़क भी है। और ये मंदिर की स्थिति है, देखिए ईंटें तो इसमें नहीं लग रही हैं ये, लेकिन ये बिल्कुल गिराऊ स्थिति में, पीछे है तो सपोर्ट है, लेकिन अगर इसका थोड़ा सा, ये देखिए नर्मदा जी, थोड़ा सा अगर किसी भक्त का भाव आ जाए या भगवान किसी भक्त को भेज दें तो इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो जाए। ये मुझे देख कर के अनायास ही ऐसा आया है। और चलिए बाकी का यहाँ के महाराज जी हैं तो उनसे थोड़ा सा मिलते हैं, बात करते हैं और पूछते हैं यहाँ के बारे में कि ये क्या व्यवस्था है इसकी। ये देखिए महाराज जी नर्मदे शुभ नाम महाराज जी अपना? महंत मोहन गिरी महाराज। अच्छा 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 अच्छा। तो यहाँ महाराज जी इस स्थान पर कब से आए हैं? ये स्थान तो कम से कम 1.5 साल हो रहा है। 1-1.5 साल हो गया? 1.5 साल तो नहीं। अच्छा अच्छा। और साल भर से था। तो यहाँ तो महाराज जी कोई व्यवस्था नहीं है, मंदिर की हालत हमने देखी, बहुत जीर्ण शीर्ण हो रहा है जी। इसीलिए इसका निर्माण करने हेतु हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सोचते कि भाई इसका निर्माण हो जाए, अच्छा बन जाए जी, है ना। पब्लिक भी अच्छा है, यहाँ का बहुत जर्जर है ये मंदिर, एकदम कभी भी भसक सकता है। नहीं वही तो महाराज जी देखें, साधु महात्मा तो ऐसा स्थान देखते हैं जहाँ अच्छा हो, आमदनी हो, सब कुछ अच्छा हो, वहाँ रुकते हैं। आप ऐसे स्थान पर रुके हुए हैं जहाँ मंदिर खुद अपने पैरों खड़े होने में असमर्थ है और बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। ऐसा है ना साहब, हम लोग का तो काम ही है कि निर्माण करना और जो जगह खराब हो उसको अच्छा बनाना, अच्छा निर्माण करना, मतलब जी है ना। जी। मंदिर का हो, कोई कुटिया उटिया हो, घाट हो,
यहाँ का तो भाई। यहाँ महाराज जी एक समाधि जो तस्वीर लगी हुई है, समाधि है एक? हाँ, दादाजी फट्टी वाले दादाजी। ये दादाजी हैं पट्टी वाले त्यागी जी महाराज जी। हाँ जी, अच्छा। भूमि उन्हीं का। अच्छा अच्छा। तो क्या है, इनके बहुत से आश्रम हैं और भी अच्छे अच्छे आश्रम हैं यहाँ देवगांव संगम में। अच्छा बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ जी। है। इनके और भी यही एक आश्रम है जो मतलब इधर क्या है कि थोड़ा गरीब वर्ग नहीं के महाराज जी, हमने ये देखा है नर्मदा जी के किनारे कितना भी गरीब इलाका हो, कितना भी गरीब इलाका हो, जी। लेकिन वहाँ आसपास आश्रम चैतन्य मिलेंगे आपको, जी। कोई मंदिर है वो भी ठीक सलामत मिल रहा है। यहाँ के लोगों में इतनी सेवा भावना है कि सेवा करते हैं। लेकिन ये स्थान हम देख रहे हैं, ये स्थान बिल्कुल अलग दिख रहा है। यहाँ न तो हमें कोई ऐसी सेवा दिखाई दे रही है, न मंदिर के हुलिया मतलब ठीक ठाक लग रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ, और क्या यहाँ परिक्रमवासी आते हैं या नहीं आते हैं? जी आते रहते हैं, 2-4 परिक्रमावासी कभी कभी जी। ऐसे आते हैं, यहाँ आते हैं। रुकते हैं। बाकी यहाँ के जो लोग हैं इस पर जी। रुचि नहीं ले रहे हैं। अच्छा, रुचि नहीं ले रहे रुचि हैं। नहीं ले रहे यहाँ सामने आने से। अभी यहाँ पर अपन बैठे हैं ना जी। लेकिन यहाँ का कोई आदमी नहीं, नहीं, कोई बाहर से कोई आ जाता रुक जाता है, वो हाँ। और लेकिन वो हम लोकल लोग की लोकल इस पे के लोग नहीं रुकता आते है। हैं। और सेवा भाव जो भी है वो हम लोग का रहेगा। जी जी। इनका तो एक छात हमने ले लिया है कि ठहरे रहो। फिर महाराज जी भोजन व्यवस्था कैसे चलती है आप लोगों की? भोजन व्यवस्था ऐसे हो जाती कि हैं कुछ लोग ला देते हैं, नहीं कुछ अच्छा यहाँ अच्छा। वहाँ से लाना भी पड़ता है। कुछ भगत जगत हैं आपके, हाँ तो वो आ जाते हैं। आ जाते अच्छा। दे जाते हैं। नहीं, आपकी तो चलो भगत जगत कर देते हैं, फिर जैसे कोई परिक्रमावासी आ गया या कोई अन्य आ उनकी गया, भी करते हैं। उनकी भी सेवा हो जाती है। उनकी भी कर रहे हैं। हाँ, उनकी तो पहले सेवा करते हैं। अच्छा अच्छा। जी हाँ। आपका शुभ नाम महाराज जी? मेरा जी, भोलेगिरी महाराज। भोलेगिरी जी। अच्छा जी। अच्छा अच्छा। आप दोनों गुरु भाई हैं? जी हाँ। अच्छा, अरे वाह। चलो, और साथ में रह रहे हैं, ये बहुत हम बढ़िया। लोगों का बचपना से और यहाँ आना। हम लोग बचपन से सन्यासी हैं। अच्छा, हाँ, आज तक कोई बोल दे कहीं दाग नहीं लगा है भारत के अंदर। अरे, हाँ, और बचपन से एक साथ रह रहे हैं? बिल्कुल बचपन ही से साधु हैं हम। नहीं, साथ में भी एक बिल्कुल रहते हैं, थोड़ा बिछड़ जाते हैं फिर आ जाते फिर हैं। आ जाते हैं। जैसे अब हम हैं, हाँ। थोड़ा बड़ा माया चिताने चले गए जबलपुर, जी जी। ये भी जाते हैं। अच्छा तो अच्छा। अपना वहाँ से इतने भक्त दे दिए अपने लान के यहाँ पर मौत करवाना है अपन। तो भाई अपने कोई परिक्रमावासी जी, भूखा प्यासा ना जाए हमारे इधर से। बिल्कुल बिल्कुल। अपना थोड़ा जबलपुर में भी है, ऐसा नहीं है। जबलपुर दादा ठन गोपाल का दरबार है अपन वहाँ से भी अटैच। कोई परिक्रमावासी भूखा नहीं जा सकता है। मेरा ये आलैड है जबलपुर के अंदर। जबलपुर के अंदर। हाँ, अच्छा, तो फिर जबलपुर से यहाँ कैसे आना हुआ वो बल? यहाँ आ गए हमने कुछ समय पहले। इनको बोला था कि मंडला क्षेत्र में रहना हमको, अच्छा। हाँ, ऊपर की तरफ। तो वही हमने सोचा चलो भाई मंडला क्षेत्र में कहीं बनाते हैं। जी। एक आध कुटिया बनाया तो लकड़ी की हमने नीचे की तरफ। लेकिन कोई और बाबा आए तो हमने आप ही निवास करो भाई, यहीं के हैं वो। अच्छा अच्छा। गाय आए भी है उनके पास। उनसे कहा कि भाई यहाँ पर हमारा जम नहीं रहा, त्यागी जी महाराज हैं। हमने बोला आप ही रख लो भाई, हम लोग तो अभी है ही हैं व्यवस्थित। तो ये महाराज जी जो फट्टी वाले दादा थे जिनकी समाधि स्थल है, तो उनके अखाड़े से कोई साधु नहीं है क्या? क्या आप उसी अखाड़े से हैं? नहीं नहीं, हम लोग तो दूसरा, हम लोग का जूना अखाड़ा है ना। अच्छा, जूना अखाड़ा से है। श्री पंत नाम जूना। तो ये दादाजी के अखाड़े के कोई साधु ऐसे नहीं है जो है ना, है हाँ, यहाँ रहते, कोई यहाँ ध्यान नहीं देते। इधर ध्यान नहीं इतना देते। बड़ा बस्ती पड़ा हुआ है यहाँ पर। कोई अभी तो मेरे को हो गया 1.5 साल तो पक्का ही हो गया। देखो पैसा देने के बाद भी यदि मैं बोलता ले भाई 10-50 रुपये ले लो, चूना ले आओ, इसकी पोताई कर। जी। यहाँ पर कोई करने वाला नहीं। कोई नहीं। वही तो देखिए, ये स्थान किसी समय कितना गुलजार रहता होगा दादाजी के समय में, जी। और आज ये खुद बदहाली के आंसू बहा रहा है। नर्मदा खंड में ये पहला स्थान हमने देखा है महाराज जी जी। जो इतना मतलब जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। हाँ हाँ, नहीं तो नर्मदा जी के किनारे आने वाले उनको स्थान भोजन कराते हैं, आश्रय देते हैं, लेकिन ये स्थान खुद आश्रय के लिए तरस रहा है।
सत्य वचन। चलिए, आप दोनों संतों का पदार्पण हुआ है तो कुछ तो माई ने सोचा होगा, माई ने इसीलिए आप लोगों को यहाँ भेजा है हाँ, कि शायद कुछ हो जाए। अच्छा हो जाए। चलिए, हो सकता है कोई भगत जगत देखेगा, जी जी जुड़ा होगा, जिसकी आत्मा इस स्थान से जुड़ी होगी, तो शायद माई की व्यवस्था कुछ ऐसी हो। चलिए महाराज जी, इसी के साथ हम अपना अच्छा जी। हाँ ब्लॉग समाप्त करेंगे। अच्छा। और चूंकि ये निकल रहा था तो ये सामान मैं देख करके थोड़ा सा नहीं लगा। बहुत अच्छा। हाँ। और हम तो कहते थोड़ा अंदर से भी बना लेते तो देखने में बहुत देखा है महाराज जी, सब चारों तरफ से पूरा। देखा है। हमको तो डर लगता है अंदर जाने में, वहाँ कहीं हाँ गिर ना जाए। हाँ हाँ। छत में गिरता भी है, हाँ। लोहा छोड़ देता है। अच्छा, लोहा हाँ। छोड़ देता, अपने आप गिरने लगा है। मिट्टी झड़ गई सामने, अरे बच गए एक दिन, हम बहुत बचे। अच्छा अच्छा, हाँ। तो बाहर बैठ के साधना कर लिया करो महाराज अरे जी। भाई दीपक बत्ती जलाने जाना ही पड़ता है वहाँ जी अंदर, जी जी, है ना। हाँ। वहाँ दीपक बत्ती जलाने जाते तो कभी कभी ऐसा लगता कुछ है। महाराज जी पीछे साइड की दीवार जैसे लग रहा है नई बनी हो, नई ईंटों की। नहीं पीछे- नहीं, वो हाँ। है पुराने ईंटें ही लगे हुए हैं, लेकिन उस पे कालम नहीं दिया। और ये बरगद का झाड़ है ना जो, हाँ हाँ। ये पूरी दीवारों को फाड़ दिया। अच्छा अच्छा, हाँ। बरगद की जड़ों ने फाड़ दिया हाँ। दीवारों को। और कायदे से तो ये मंदिर फिर दोबारा से अगर बनाया जाए, जी जी, ये पूरा तब- हटा हाँ। के और फिर दोबारा दोबारा बनेगा। से बनाया जाए तब ये स्थापित थोड़ा हो इसका पाएगा। मटेरियल कुछ काम में आ जाएगा। जी जी, वही मैं सोचता हूँ, भाई ये सरकारी काम चल रहा है, कुछ इधर से कुछ मदद हो सरकारी जाती। मदद तो मुश्किल है महाराज जी। मुश्किल है। हाँ, बस वही है, कोई भगत जगत कोई ऐसा हो जिसकी आस्था इस स्थान से जुड़ी होगी। और वो तो मैया जाने किसकी क्या है, क्या व्यवस्था बाकी होती है। सरकार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की लोगों पे एकता है नहीं, कोई सामने आने जी। को तैयार नहीं। दूर दूर मंदिर पे हम देख रहे हैं सरकार दे रहा है पैसा, सेवा भावना कुछ है भाई। कम है। आपका समिति होना पंच का है जी। तो सरकार तो देने को तैयार है, लेकिन भाई लेने वाला चाहिए। इन केस महाराज जी अगर व्यवस्था नहीं होती है तो आप कितने समय तक यहाँ रुके हैं? अब देखो मर्जी उनकी है, नर्मदा मैया की कृपा है। अच्छा, हाँ, हमारा तो जीवन नर्मदा खंड का है। और जब तक मैया चाहेगी तब तक रुके हैं। बिल्कुल, महलों की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग तो झोपड़ी बनाते रहते हैं चारा की। जी जी, जो यहीं आ रहे नहीं तो आज तक चारे की झोपड़ी बनाए हैं, क्यों? अच्छा अच्छा, हाँ ना। झोपड़ी बना के रहना। जी हाँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा महाराज जी। नर्मदे हर। और मैया से प्रार्थना करेंगे कि जी। आप जिस आशय से यहाँ रुके हैं जी हाँ। कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो जाए, जी हाँ। शायद देखो प्रभु की कुछ इच्छा हो। जी जी, नर्मदे हर। नर्मदा